वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाली हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसे परिवार की जहाँ पर दो भाई थे। दोनों ही शादीशुदा थे और अपने जीवन में बहुत ही सुखी संपन्न थे। तो बड़े भाई के यहाँ दो बेटियाँ थीं और छोटे भाई के यहाँ भी दो बेटे थे। तो कुछ समय बीतने के बाद बड़े भाई के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। तो कुल मिलाकर उनके यहाँ तीन बेटियाँ हो गई। जब उनके यहाँ बेटी का जन्म हुआ तो वो मिठाई बाँट रहे थे। तो देवरानी ने बोला, भाई साहब आप मिठाई बाँट रहे हैं, क्या बात है, बहुत खुशी की बात है। तो बोले, हाँ हमारे यहाँ तो अब तीन तीन लक्ष्मियाँ हो गई हैं, तो मिठाई क्यों ना खिलाऊं। तो जो देवरानी थी वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसको दो बेटे थे और इनके यहाँ तीन बेटियाँ हो गई थी। तो कहने लगा, भाई साहब कुछ भी कहिए, बेटियाँ हैं, दहेज तो उनके लिए जोड़ना ही पड़ेगा। तो भाई साहब ने कहा, कोई बात नहीं, बेटियां अपना भाग्य लेकर आती हैं, उसके लिए उतना, जब भगवान ने उसको भेजा है तो कुछ ना कुछ तो उसके लिए भी सोचा ही होगा ना। जब वो वक्त आएगा तो उस समय की भी देख लेंगे। अभी तो लक्ष्मी के आने की खुशी मनाते हैं। वक्त बीतता गया। तीनों बेटियां पढ़ने में बहुत ही अच्छी संस्कारी थी। उनका घर बेटियों की हंसी और खुशी से चहकता रहता था। दोनों बेटे भी उनके साथ साथ ही बड़े हो रहे थे। इनकी बेटियां पढ़ने में बहुत अच्छी थी। इनकी अलमारी उनके मेडल्स और किताबों से भरी रहती थी। और ऐसे ही करते करते वो धीरे धीरे बड़ी हो गई। उनमें अच्छे संस्कार, पढ़ने में तो अच्छी थी ही। दो बहनों पढ़ लिख कर बाहर नौकरी करने लगी। अब तीसरी भी अब कॉलेज पास करके वह भी एक अच्छे पद पर लग चुकी थी। उनके शादी के 25 वर्ष बीत चुके थे। उन्होंने अपनी बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे से की, बहुत अच्छे से। वो पढ़ने में बहुत ही लायक थी। कभी उन्होंने उनकी पढ़ाई में किसी भी तरह की रुकावट नहीं की और वो अपने जीवन में बहुत खुश थे। उनको देखकर लगता था कभी भी उन्हें बेटियों के होने से अफसोस नहीं हुआ था। वो अपने आप को तीन बेटियों का बाप कह के बहुत ही गर्वान्वित महसूस किया करते थे। उनके जीवन के 25 साल गुजर चुके थे। तो अब उनकी तीनों ही बेटियां मतलब अच्छी नौकरी कर रही थी और अच्छा पैसा कमा रही थी और बहुत ही यश, मतलब सब उनको देखकर बहुत ही परिवार में गर्व महसूस किया करते थे। वहीं पे ही इनके दोनों बेटे ना पढ़ने में अच्छे थे और ना ही कहीं सेटल हो पा रहे थे। तो जब उनके शादी की 25 सालगिरह हुई तो तीनों बहनें इकट्ठी हुई और तीनों बहनों ने छुप कर एक प्लान बनाया और उनके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, जिनके बारे में उनके मम्मी पापा को नहीं पता था। तो उनकी शादी की सालगिरह वाले दिन उनकी बेटी ने कहा, माँ आज क्या ऐसे ही रहोगी? आज आपकी शादी के 25 साल पूरे हो गए हैं, आज तो अच्छे से तैयार हो लो। शाम को हमने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। तो उनमें से एक बेटी उनको पार्लर ले गई। वहाँ उनको अच्छे से तैयार की दुल्हन की तरह सजाया गया और उनकी बेटियां उनके साथ उनको वहाँ ले गई जहाँ पे पार्टी अरेंज की गई थी। वहाँ पर सभी आस पड़ोस, रिश्ते नाते सब वहाँ पे मौजूद थे और एक शादी जैसा माहौल का आयोजन किया गया था। यह देखकर उसकी देवरानी की आंखें फटी की फटी रह गई। और मतलब हर चीज़ का इंतज़ाम इतना अच्छा था कि सब लोग उनके बेटियों की तारीफ़ कर रहे थे और उनके माता पिता, बेटियों के माता पिता अपने आप में बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहे थे। आज उन्हें तो पहले भी कभी उन्होंने समाज की परवाह नहीं की। लोगों ने उन्हें कितना कहा, तीन तीन बेटियां हैं उनके, पर उन्होंने कभी भी लोगों की परवाह नहीं की। उनकी परवरिश, उनका की पढ़ाई उसी तरह की जैसे एक माँ बाप अपने बेटों की करते हैं। जैसे ही पार्टी ख़त्म हुई, नाते रिश्तेदार वहीं पर थे, तब उनकी बेटी ने कहा, पापा मम्मी हमने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ रखा है। आप लोगों ने हम लोगों के लिए बहुत किया, बहुत हमें बहुत कुछ दिया है और इस काबिल बनाया है कि हम अपने पैरों पे आज खड़ी हैं। तो वो उसको बाहर ले गए, मम्मी पापा को बाहर ले गए और वहाँ पर उनके हाथ में एक चाबी थमा दी। तो उसके पिताजी उस चाबी को देखकर बोले, बेटा ये क्या है? तो जैसे ही उन्होंने चेहरा उठाकर देखा तो सामने चमचमाती हुई बड़ी सी गाड़ी, जिसको देखकर उसकी देवरानी की आंखें तो फटी की फटी रह गई। उन बेटियों ने आज वो कर दिखाया जो उसके बेटे ना कर सके। उसके बेटे ना पैरों पे अच्छे से खड़े हो सके, ना अच्छी तरह से पढ़ सके और वो अंदर ही अंदर बिना कुछ कहे आज उसे महसूस हो रहा था कि वो बेटियों के जो मतलब बाप होके भी कितना सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। नाते रिश्तेदारों में एक नाक उनकी ऊंची कर दी थी उनकी बेटियों ने और
उधर ही देवरानी के जो बेटे थे, जो बात बात पर उनको ताने दिया करते थे, बेटी होने के मतलब कटाक्ष किया करती थी, आज कहीं ना कहीं बिना कहे ही उसे अपने आप इस चीज़ का पछतावा हो रहा था कि बेटे और बेटी होना कोई मतलब बेटे और बेटी में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। जिस तरह बेटे वंश को आगे बढ़ाते, माँ बाप को सम्मानित महसूस कराते, तो बेटियां भी वो करवा सकती हैं अगर हमने उनकी परवरिश उसी तरह से और उसी लायक उनको बनाया है। तो बेटियां कभी भी बोझ नहीं होती हैं। तो आज उन्होंने अपनी परवरिश से यह साबित कर दिया कि जो बेटियां, जिन्हें वो अपने घर की लक्ष्मियाँ कहते थे, जिनसे उनका घर गूंजता था, आज वो सम्मान का कारण उनके लिए हैं। तो अगर आपके पास बेटा है या बेटी है, तो दोनों ही कहते हैं ना, परमात्मा का एक दिया हुआ गिफ्ट है। तो कोई अगर ये कहता है कि बेटियां बोझ है, तो नहीं, माँ बाप का ही कर्तव्य है बेटियों को इस काबिल बनाए कि वो आपको गर्व महसूस कराएं, उनको जीवन को जीने का मौका उस तरह से उनको दिया जाए कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो। और जो लोग ये कहते हैं कि बेटे ही माँ बाप का सहारा हो, अगर आप बेटियों को काबिल बनाते हैं तो वो भी आपका उसी तरह सहारा बनेगी। आपको कभी यह महसूस नहीं होने देंगी कि आपके बेटा नहीं है। तो देखा किस तरह से उन्होंने अपनी बेटियों की परवरिश की कि उन्हें सम्मान और जो खुशी उन्हें अपने बेटियों के होने से हुई, उसकी देवरानी को बेटों के होने से भी वो खुशी और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ। तो इस स्टोरी जो है, कहीं ना कहीं ये कहानियाँ हमारे जीवन से ही प्रेरित होती हैं। ऐसी बुराइयां हमारे समाज में हैं, ये कहानियाँ कहीं ना कहीं वहीं से बनकर आती हैं। तो एक मेरा छोटा सा एक नज़रिया है जो मैंने आपके सामने रखा है कि बेटियों को कभी भी आप बोझ ना समझें, उनकी परवरिश उसी तरह करें जैसे आप अपने बेटों की करती हैं। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।